और चलिए अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। हीरानगर इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 4 से 5 आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी भी हो रही है। आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ में एक 7 साल की बच्ची जख्मी हो गई, जिसे हीरानगर उप जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे जंगल को घेर रखा है और पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है और ड्रोन की मदद से जंगल में छिपे आतंकियों की लोकेशन का पता यहां पर लगाया जा रहा है। तो 4 से 5 आतंकियों को यहां पर सुरक्षा बलों के जवानों ने घेरा है। जैश ए मोहम्मद की ये आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनके छिपे होने की आशंका है। फिलहाल दोनों तरफ से ही गोलीबारी हो रही है और मुठभेड़ फिलहाल जारी है। पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया है और जहां पर ये आतंकी छिपे हैं उस लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। सर्चिंग जारी है लगातार। हमारे सुरक्षा बल के जवान डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये तस्वीर है। 2025 का ये सबसे बड़ा एनकाउंटर। जम्मू के कठुआ में जैश के 5 आतंकी घेरे गए हैं और देखिए ड्रोन कैमरे से आतंक के खिलाफ ये ऑपरेशन भी लगातार हो रहा है। हीरानगर इलाके में जवानों ने 4 से 5 आतंकियों को फिलहाल घेर रखा है और दोनों तरफ से ही लगातार भारी गोलीबारी हो रही है। तो जैश ए मोहम्मद के 4 से 5 आतंकी के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ में एक 7 साल की बच्ची जख्मी हो गई है, जिसे हीरानगर उप जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे जंगल को घेर रखा है और पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है और इसके साथ ही ड्रोन की मदद से जंगल में छिपे आतंकियों की लोकेशन का पता लगाने में जो टीम है वो जुटी हुई है। तो ये जम्मू कश्मीर के कठुआ की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए आप जो सुरक्षा बल के जवान हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान और सेना के जवान वहां पर तैनात हैं और लगातार सर्चिंग जारी है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आतंक के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जम्मू के कठुआ में मुठभेड़ फिलहाल जारी है। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी घिरे हैं, यानी कि उन्हें घेरा गया है चारों तरफ से। दोनों तरफ से लगातार भारी गोलीबारी भी हो रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। मुठभेड़ में हालांकि एक बच्ची जख्मी हुई है, जिसे फिलहाल अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है। सर्चिंग जारी है और 5 आतंकियों के घेरे जाने की खबर है। फिलहाल मुठभेड़ वहां पर जारी है और सेना के जवान, इसके साथ ही बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। हीरानगर इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 4 से 5 आतंकियों को फिलहाल घेर रखा है और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि वहां पर हालात किस तरीके के हैं। पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया है और ड्रोन कैमरे की मदद से आतंकियों के लोकेशन का पता लगाने में जो टीम है वो जुटी हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक बच्ची जख्मी हुई, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। एक 7 साल की बच्ची यहां पर जख्मी हुई है। हीरानगर उप जिला अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया है। फिलहाल सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों की वहां पर तैनाती और पूरे जंगल को हमारे जवानों ने घेर रखा है और पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है, जिससे जंगल में जो आतंकी छिपे हैं, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के 4 से 5 आतंकी छिपे हैं जंगल में, ये जानकारी मिली है और उनके लोकेशन का पता लगाया जा रहा है ड्रोन कैमरे की मदद से। फिलहाल टीमें वहां पर तैनात कर दी गई हैं और इसके साथ ही मुठभेड़ लगातार जारी है। जो गोलियों की तड़तड़ाहट है वो भी सुनाई दे रही है। तो ऐसे में 2025 का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ इसे माना जा रहा है और 5 आतंकी फिलहाल घिरे हुए हैं। जैश ए मोहम्मद के ये 5 आतंकी बताए जा रहे हैं, जिन्हें हमारे जवानों ने, सेना के जवानों ने, इसके साथ ही बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने घेर रखा है और ड्रोन कैमरे की मदद से उनके लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल सर्चिंग जारी है और दोनों तरफ से गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। भारी गोलीबारी हो रही है। गांव की नर्सरी में आतंकी हैं, दोनों तरफ से गोलीबारी है। जैश के 5 आतंकी घेरे गए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर ये आतंकी बताए जा रहे हैं, जो कि छिपे हुए हैं। तो ये यहां पर बड़ा ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ से,
जहां पर ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। आप देख सकते हैं जवानों की तैनाती और वहां पर सर्चिंग लगातार की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ के सान्याल गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को फिलहाल घेर रखा है। मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी नलिन प्रभात, आईजी जम्मू भीमसेन तूती समेत पुलिस, इसके अलावा सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ से उच्च अधिकारी मौजूद हैं, जिनकी निगरानी में ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्राउंड से रजत वोरा की इस रिपोर्ट को आप देखिए। हीरानगर के सन्याल इलाके में कल देर शाम शुरू हुआ एनकाउंटर आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में बड़ी मुठभेड़ है। आपको बता दें कि 2025 का ये सबसे बड़ा एनकाउंटर है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इसमें 5 खूंखार जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो यहाँ पर ट्रैप्ड हैं, और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा इलाका घनी आबादी वाला इलाका है। उसको देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखी हुई और साफ तौर पर पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा हुआ है, ताकि किसी भी तरह से आतंकी यहाँ से बचकर ना निकल पाए। रात भर रुक रुक कर जो फायरिंग है वो होती रही है, और जानकारी के मुताबिक ये जो आतंकी हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में बताया जा रहा है कि ये आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर यहाँ पहुंचे हो सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा जून के महीने में 11 जून को हीरानगर के ही सड़याल इलाके में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। और उसके अलावा भी लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहे थे कि बारिशों से पहले बड़े पैमाने पर जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो की जा सकती हैं। ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट थे। जिस समय देर शाम ये इंसिडेंट हुआ है उसमें भी जानकारी ये मिल रही है कि एक महिला और उसके पति को ये जो आतंकी हैं वो दिखे हैं। इनके पिट्ठू बैग भी इनके साथ है, जिसमें कि भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो हो सकता है। और आप यहाँ पर भी देखिए, खेत का इलाका है, आगे पूरा घना जंगल है, और यहीं से आतंकी कई बार घुसपैठ कर अपने इलाके, जिसमें उधमपुर बसंतगढ़ की बात करें, डोडा की बात करें, इसके अलावा किश्तवाड़ जिले की बात करें, और जो कठुआ के अपर रीजन हैं जिसमें बिलावर, लोई मल्हार, इसके अलावा जितने भी इलाके जो लगातार पिछले कुछ समय से इंसिडेंट्स जहां पर लगातार हो रहे हैं, उन इलाकों में घुसपैठ कर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बल कोई भी चांस ना लिए बिना इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार कश्मीर घाटी में ऑपरेशन चल रहे हैं, उसी बीच यहां पर ऑपरेशन कर सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए। जैश ए मोहम्मद के आतंकी पिछले कुछ समय से लगातार कठुआ और इसके अलावा उधमपुर और साथ ही साथ डोडा, किश्तवाड़ के इलाकों में एक्टिव हैं। खासतौर पर बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का ऑफशूट संगठन कश्मीर फाइटर्स ने पिछले करीबन 1.5 साल में बड़े इंसिडेंट जो हैं वो कठुआ जिले में उनको अंजाम दिया है। खासतौर पर आपको बता दें कि करीबन 15 से 20 आतंकियों की संख्या जो है बताई जाती है कि कठुआ और उधमपुर के इलाकों में यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें ढेर करने के लिए 23 ऑपरेशन जारी है। और जर्नलिस्ट मानिकेनी, सरजतपुर, आजी मीडिया, हीरानगर। और देखिए, यहाँ पर हीरानगर में आतंकियों को जिस महिला ने देखा उसने आप बीती बताई है। महिला ने कहा कि पति को आतंकियों ने बंधक बना लिया था। महिला ने ही सुरक्षा बलों को आतंकियों की जानकारी दी है। जो आतंकी आपने देखे थे, क्या हुआ था उस समय और आप कहां पर थे और कितने लोग थे? सर, हम खेत में गए थे लकड़ियां लेने, तो उधर लकड़ियां काटी, थोड़ी और चाहिए थी, थोड़ी आगे गए जंगल वो उधर छिपे थे। उन्होंने पकड़ लिया इनको, मेरे घर वाले को पकड़ लिया। फिर मैं इन्हें आवाज़ दी मेरे को कि अंदर आना, थोड़ा मेरी लकड़ी खींचना। सर, जैसे मैं अंदर गई ना, उन्होंने पकड़ा था। मैंने बोला भैया इनको छोड़ दो, मत मारो, हम किसी को नहीं बताएंगे कुछ भी। सर वो बोला माँ जी नहीं मारेंगे, आप इधर आओ, बात सुनो। मैं नहीं गई। सारे इन्होंने मेरे को बोला कि भाग जा। आपके पति ने बोला? मैं उधर से भागी, वो मेरे पीछे भागा एक उग्रवादी। थोड़ी दूर आया, फिर वो वापस चला गया। जो आपके पति थे उन्होंने आपको कहा कि आप भाग जाओ? हाँ। जो लोग आपके पीछे भागे या जो आपको बुलाने का प्रयास कर रहा था, उसका होलिया जो है वो किस तरह का था? थोड़ा दाढ़ा था, काले कपड़े पहने थे, पीछे पिठुआ पहना था। हथियार था उनके हाथों में कोई? हाथों में मैंने नहीं देखा सर। कितने लोग थे? 5। उसके बाद आपने किसको जानकारी इस बात की दी और कितनी देर बाद पुलिस यहाँ आई? रडांडी आई, मैं जोर से रडांडी आई कि मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। तो मेरा उधर बहन के घर वाला था ना, वो आया दौड़ के। वो बोला क्या बात है? मैं कहा जीजा, मेरे को पहले 5 मिनट कुछ नहीं बोली मैं। फिर बोली जीजा इधर उग्रवादी आए ना। वो बोले उग्रवादी आए ना? हाँ उग्रवादी आए ना है कि इधर छप्पे थे, इसी पकड़ लेला उन्हें। किसी के घर में थे या फिर वो जंगल का एरिया था? मैं जंगल का एरिया। उसके बाद आपने जानकारी पुलिस को दी? पुलिस को दी।